दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंपटीशन गंगा चैनल पे। और हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और आज एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दो आगे पढ़ेंगे। क्या है आज? टाइप 12 है। इसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, किस प्रकार उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए आज देखते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे टाइप 12। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी क्वेश्चन चल रहा है और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। और एक फार्मूला जो आपको फिर बता दूं, 100x + y + 2xy अपान 200 + x + y। ये आपका एक फार्मूला था जो पिछले क्वेश्चन में आपका लग रहा था। एक था ये और एक ये था। जब आपका सेम ये क्या था, जब आपका सेम प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, जैसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, तब ये लगता था हमेशा क्या आता था, हानि आता था, हमेशा हानि आता था। और ये कब लगता था, x + y/2। देखिए ये पिछले क्वेश्चन में आपको कराए थे। आज का चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये x + y2 जब आपका CP समान होता था तब लगता था क्या, जो x आपका प्रॉफिट हो गया y माइनस में आएगा, तो लाभ हानि होगा तो माइनस में आएगा, नहीं तो प्लस में /2 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस उसका आ जाता है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, देखिए एक व्यक्ति है कोई, वो घोड़ा और गाड़ी दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। 20,000 रुपये खरीदता है। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को, बाद में उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को कितने में, गाड़ी को 10% की हानि बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 20% का लाभ, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपका खरीद दिया है दोनों का, घोड़ा और गाड़ी, पता नहीं है कौन कितने में खरीदें, प्रॉफिट दिया, लॉस दिया है। लेकिन उसके बाद एक और बातें दी हैं। पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था कि समान मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन इसमें दिया है पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हो रहा है। तो देखें, अब देखिए इसको करने का हमारा तरीका क्या है। देखो CP क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या खरीद रहा है, घोड़ा और गाड़ी। माना घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है और गाड़ी का 20,000 - x। देखिए इसको लिखने का तरीका, देखिए माना घोड़े का, देखिए जो बोला है घोड़े का जो है x है, मान लीजिए घोड़े का मूल्य जो दाम है वो x है, तो गाड़ी का कितना होगा 20,000 - x, क्योंकि दोनों को मिला के 20,000 में खरीदा है। तो एक का x है तो 20,000 से कम ही होगा एक को, भाई ये x है तो ये 20,000 - x हो गया। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, आगे उससे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है 20% का लाभ। देखिए 20% का लाभ हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 120 अपान नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस होता तो 120 लिखते हैं। लेकिन देखिए 20% का प्रॉफिट हुआ है तो किस पे हुआ है 20% घोड़े को जब बेच रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो घोड़ा क्या है हमारा, x है, उसको 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पे 120 नहीं लिखेंगे, बेच रहा है 20% के लाभ पर, लेकिन 120 नहीं लिखेंगे आप, 120 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे हम। तो ये हमारे वैल्यू जो दी है ये कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस नहीं दी है। अगर सेलिंग प्राइस देती तो हम यहाँ पे 120 अपान 100 लिखते हैं। तो देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे 20 लिखें, 20% के लाभ पर बेचा। फिर क्या है आपका, देखिए x जो है, माना x घोड़े का मूल्य है, अब उसका जो ये आपका x है 20% के लाभ पर बेचा है, प्लस आपका आ गया ये, देखिए अब ये कितने में, ये हानि में बेचा है, 10% की हानि पे। तो 90 नहीं लिखेंगे, 10% की हानि है तो 10% लिख देंगे। देखिए क्या है, 10% की हानि है। उसके बाद देखिए ये 20% का लाभ है और ये 10% की हानि है। देखिए 10% की हानि है तो माइनस में रहेगा, भाई हानि है तो 10% की, इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखते हैं क्या है आपका x इंटू कितने में, 20% के लाभ पर बेच रहा है, प्लस क्या है 20,000
माइनस एक्स को 10% की हानि पर बेच रहा है। देखो ये और ये पूरा मतलब जो आपका बोला है क्वेश्चन में कि इतना और इतना पूरे सौदे में उसको कितना कितना का लाभ हुआ है पूरे सौदे। अब देखिए पूरा सौदा हम क्या मान लेंगे, पूरा सौदा हम मान लेंगे, अब भाई पूरा सौदा हमारा क्या है 20,000 है, 20,000 पे उसका पूरा सौदे पे 2% का लाभ हुआ है। तो यहाँ 20,000 लिखेंगे, 20,000 इंटू 2%। देखिए प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में होगा। देखिए एक बार और देखिए इसको कैसे किए हैं, बराबर कैसे हो गए। देखिए यहाँ पे हम x माने हैं, माना घोड़ा x रुपये में खरीदा हो, गाड़ी जो है 20,000 माइनस एक्स में नहीं पता है हमको। अब पूरा मिला के 20,000 का सौदा किया है, जिसपे पूरे यहाँ पे लिखा है पूरे सौदे में 2% का उसको लाभ हुआ है। तो पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है पूरे सौदे में। तो ये बराबर किसके होगा, पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ है, मतलब पूरा सौदा ये है, सॉरी हाँ पूरा मतलब ये जो बेचा है वो पूरा सौदा ये है बराबर इसके, और ये भी पूरा सौदा है। तो ये भी पूरा सौदा है, ये भी पूरा सौदा है, इस पे जो लाभ है वही बताया गया है कि इसके बराबर है। तो ये क्या है यक्स 20% के लाभ पर बेचा 20/100 प्लस ये 20,000 माइनस एक्स माइनस 10/100 बराबर 20,000 और ये 2% के लाभ पर। तो ये बराबर हो गया। देखिए काटिए, देखिए यहाँ 0 0 कट गया, x/5 यहाँ काटिए, 0 0 कट गया, सीधे माइनस लिख दिए यहाँ पे, प्लस x/10। देखिए अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ 10 2x माइनस 20,000 है, ये प्लस x है तो यहाँ 3x सीधे डायरेक्ट लिखिए, कैलकुलेशन तो आप समझ ही गए होंगे। 3x माइनस ये 10 जो है, जो 10 कॉमन होगा इधर जाएगा, 4,000 3x बराबर कितना हुआ 20 और 4, देखिए क्या है 3 और 24, 8,000 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। अब घोड़ा कितना माने हैं, घोड़ा x माने हैं तो 8,000 आ गया। घोड़े का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, घोड़ा माने हैं हम x, तो x का मतलब 8,000 हमारा आ चुका है। अगर हमें पे गाड़ी का बोलता तो 8,000 20,000 में से घटा देते हैं। तो जब 8,000 20,000 में से घटा देंगे तो हमारा ये जो 8,000 20,000 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 12,000 हमारा मतलब वो कुल मिला के घोड़ा खरीदा है 8,000 में और गाड़ी खरीदा है 12,000 में। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप। देखिए ये आपका घोड़ा मान लीजिए दिया नहीं है, x मानेंगे, गाड़ी आपका 20,000 माइनस एक्स है। फिर देखिए घोड़े को कितने 20% का बेच रहा है, गाड़ी को 10% की हानि बेच रहा है। और पूरे सौदे में पूरा सौदा कितना है 20,000 है, पूरे सौदे में आपका 2% लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ है, यही बराबर इसके है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8,000 आएगा, और घोड़े का ये पूछा है तो x बराबर 8,000 डायरेक्ट आंसर है आपका। यदि आपका गाड़ी का पूछता तो 20,000 में से 8,000 घटा देते हैं तो 12,000 आता आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं सॉरी इसी का आप देखिए सेकंड मेथड देख लेंगे। सेकंड जो मेथड है इसका क्या है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे 10% की हानि हो रही है। अब पूरे सौदे में क्या हो रहा है, पूरे सौदे में दो देखिए 20 यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, ये देखिए आपका ये जो एलिगेशन रूल है 20 क्या है 20% का प्रॉफिट हुआ है और 10% की हानि हुई है। अब पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे करते हैं, घटाइए। देखिए यहाँ से यहाँ घटाना है 2, देखिए उनको घटाने का तरीका क्या है, 2 में से इसको घटाना है यहाँ से यहाँ, तो ऐसे लिखेंगे 2 घटाएंगे -10 ऐसे। अब देखिए इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ज़रूरी है कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, माइनस में है
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कोई देखिए कोई अनिल है जो कुल 10,000 रुपये में वस्तुएं ए तथा बी खरीदा, 10,000 पूरा उसका वो है, उसने उसे ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि बेचा। उसने ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि बेचा। अब देखिए पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई, पूरे सौदे में ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि। तो देखिए अब ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य देखिए ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे आप। फिर देखिए ए को 15% के लाभ पर बेचा, बी को कितना का, बी को बेचा है 10% की हानि पर। अब पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो मतलब कुछ नहीं, जीरो में से इसको घटाएंगे तो आएगा 10, 15 में से जीरो घटाएंगे भाई तो 15 ही आता है। देखिए अब यहाँ 5 दूनी 10, 5 3 15, 3:2 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, 10,000, तो 1 की वैल्यू 2,000। जब 1 की वैल्यू 2,000 आ गई तो हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि जो हमारा ए है उसका विक्रय मूल्य पूछा है। तो सेलिंग प्राइस किसका, ए का, सेलिंग प्राइस ए का। तो सेलिंग प्राइस ए का कैसे निकलेगा, देखिए इसका सेलिंग प्राइस ए का निकालना है, तो ए का पूरा कितना है 4,000। भाई 1 की वैल्यू निकली है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 की वैल्यू निकाले हैं 2,000, यहाँ 2 है, पूरा 4,000 है, पूरा 4,000 हो गया है। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, पूरा 4,000 तो लिया ही है। अब देखिए जब पूरा 4,000 आ गया तो 4,000 प्लस 4,000 का 15%, भाई 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% जब आपका 4,000 गया तो 4,000 तो है ही आपका कॉस्ट प्राइस है ही, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी ना आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। जब आप कॉस्ट प्राइस पा गए उसमें प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तब आपका सेलिंग प्राइस बन गया। तो 4,000 में 15% के लाभ पर बेचा है, तो 0 0 काटिए, प्लस 0 15 चौके 60, 600 और ये 4,000, तो आपको क्या आएगा 4,600 आंसर आ जाएगा। हाँ 4,600 आंसर। देखिए ये आपका दूसरा, इसमें कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुआ है तो हम 0 लिखेंगे। और ये घटाएंगे 0 से तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 बार माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और वहाँ से 20 में से 0 घटाएंगे तो 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 आएगा। यहाँ 2 3 पूरा 5, 3 2 5, 5 की वैल्यू क्या है 10,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, 2 की वैल्यू 4,000। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस 4,000 आ गया तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस या तो उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए 4,000 का 15%, या सीधे आपका 4,000 का 4,000 का 115% निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 4,600 आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज हम हमारा टाइप 13 देख लीजिए। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। कोई व्यक्ति है, वही वस्तु खरीदा, 10% की हानि बेच दिया। फिर ठीक है 10% की हानि बेचा, 10% हानि बेच दिया। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 55 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन देखिए समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कोई वस्तु है, खरीदा है, चलिए ठीक है, 10% की हानि बेच दिया। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 55 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। अब भाई ये क्या है, 20% कम में खरीदा होता, 55 में अधिक बेचा होता तो 40% का लाभ होता। देखिए समझेंगे कैसे होगा। हमको सीपी तो दिया नहीं है, तो लिखिए माना देखिए माना सीपी 100, हमें कुछ भी कोई वस्तु खरीदे हैं, उसे 10% की हानि बेच दिया, हमको उसका सीपी नहीं पता है भाई।
तो जब हम कोई मान लिया CP 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोई वस्तु खरीद कर 10% की हानि बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 90, 10 भाई 10% की हानि 10% इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 90 ही आएगा सेलिंग। और कॉस्ट प्राइस हम माने 100, सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा कि हमको कोई वस्तु खरीदें और उसको 10% की हानि बेच दिए तो 10% की जो हानि बेच दिए तो मतलब 90 रुपये में बेचा, 100 रुपये में खरीदा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए जब सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपये आ गया तो अब देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है, यदि 20% कम में खरीदा होता, क्या है वह व्यक्ति खरीदा होता मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा होता मतलब कॉस्ट प्राइस, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, हम माने कितना है 100, अब वह 20% बोल रहा है 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता मतलब 100 का 20% कम में मतलब 80। देखिए क्वेश्चन में बोला है अब वह, चलिए इतना हो गया, अब बोला है अब वह यदि 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता मतलब यहाँ से हम 100 माने हैं कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ से 20% कम मतलब 20 घटाएंगे 80 मतलब वह 80 रुपये में खरीदा होता। फिर देखिए उसके आगे और 55 रुपये अधिक में बेचा होता, 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो देखिए 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखिए अब यहाँ पे ये मत करिएगा कि आपका सेलिंग प्राइस 55 रुपये अधिक में बेचा होगा तो 80 + 55, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके आगे भी पढ़िए, देखिए 55 रुपये अधिक में बेचा होगा और तब उसे 40% का लाभ हो रहा है। तो 40% का लाभ हो रहा है तो देखिए सोचिए 40% का जब आपको परसेंट का लाभ भी दे दिया और आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, कॉस्ट प्राइस मतलब 20% कम, हम माने थे यहाँ 100, फिर उसने बोला कि 20% कम है, मानिए अब नया कॉस्ट प्राइस जो बोल रहा है 20% मतलब कम तो 80, अब बोल रहा है 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो ये मत कीजिएगा कि 80 + 55, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पढ़िए 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, तो भाई प्रॉफिट भी दे दिया, प्रॉफिट क्या दिया 40%, प्रॉफिट भी दे दिया। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। जब भाई आपके पास प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस अब बचा ही क्या, सेलिंग प्राइस निकाल ही सकते हैं। तो देखिए 80 का 40% क्या होगा, 80 का जब आपको 40% निकालिए 160, क्योंकि 140 क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 80 का 40% होगा 32, 8 चौक 32, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 32 जोड़िए, सेलिंग प्राइस आपका 112। सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पहले हमको देखना है, एकदम आराम से स्टेप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए कोई व्यक्ति था, कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये, कोई वस्तु खरीदा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता, सेलिंग प्राइस पता है कि बेचा है वो कितने रुपए में, 10% की हानि बेचा है। तो 10% की हानि बेचा मतलब अब मानिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100, जब कॉस्ट प्राइस 100 आ गया तो 10% की हानि बेचा मतलब 90 आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब हमको इस पे नहीं लेना है, अब हमको कॉस्ट प्राइस जो हमारा है अब वो 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम में खरीदा तो पहले 100 में खरीदा था, अब 20% कम में खरीदा तो 80 रुपये में खरीदा। तो देखिए अब 20% कम में खरीद के वो 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, मतलब 40% क्या है प्रॉफिट दे चुका। 55 अधिक में बेचा होता, ये मत कीजिएगा 80 + 55, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट दे चुका है 40%, तो आपका सेलिंग प्राइस देखिए कितना आएगा, सेलिंग प्राइस जब 80 का 40% निकालेंगे तो आपका 32 आएगा, 32 जोड़ देंगे तो 112। अब देखिए यहाँ से कितना अधिक है, वह बोला 55 रुपये अधिक में बेचा होगा, 55 रुपये अधिक में बेचा होगा, तो पहले 90 बेच रहा था, अब 112 बेच रहा था, अब 112 बेच रहा है, तो कितना अधिक बेच रहा है 90 112 मतलब 22, 90 और 112 मतलब 22 अधिक में बेच रहा है, और क्वेश्चन में यही 22 55 के बराबर है। भाई यहाँ हमको 22 अधिक में बेच रहा है, यहाँ से 22 अधिक में बेच रहा है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 55 अधिक में बेच रहा है, तो ये 22 जो बराबर हमारा 55 के, जब 22 55 बराबर, तो हमको क्या पूछा है, देखिए हमको पूछा है CP ज्ञात कीजिए। CP हमारा क्या है 100, तो 100 किसके बराबर 55, 22 100, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 आ गया आपका। देखिए एक बार और देखेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ से बचना है कि उसका 55 रुपये अधिक में बेचा, तो 80 + 55 मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया है, सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो वहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। फिर कितना अधिक में बेचा अब यहाँ से निकालना पड़ेगा,
यहाँ 90 बेच रहा था, यहाँ 112 में बेच रहा है, तो कितना अधिक में बेचा? 22 अधिक में बेचा। अब 22 अधिक में बेचा मतलब क्वेश्चन में 55 अधिक में बेचा, तो 22 हमारा किसके बराबर? 55 के। तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। 100 बराबर 55 बटे 22 इंटू 100, 250 रुपये आपका ये आ गया कॉस्ट प्राइस। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है पूजा एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। पूजा कोई है तो वह घड़ी ली है और उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, और उसने इसे 10% कम में खरीदा और 30 रुपये कम में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 10% कम में खरीदा और 30 रुपये कम में बेच दिया है, फिर भी उसे कितने का 20% का लाभ हुआ, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो फिर हम मानेंगे CP 100। अब देखिए जब CP 100 मान लेंगे तो आपका क्या है, पूजा एक घड़ी खरीदा 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस आपका 120। भाई 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 120 आएगा। पहले दे दिया है, मान लिए कॉस्ट प्राइस मान लिए 100 और क्वेश्चन में दिया है 20% लाभ पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अनुसार लिख दिए 120। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और उसे 30 रुपये कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, नया जो CP अब बोल रहा है 10% कम में खरीदा होता। 10% कम मतलब 100 से 10% कम मतलब 90, और कितने रुपए में अधिक में बेचा होता? 30 रुपये कम में बेचा होता, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा। प्रॉफिट कितना है? 20% लाभ हो रहा है। तो अब या तो 90 का 20% निकालिए, 90 का 120% निकाल लीजिए। तो 90 का जब 20% निकालेंगे आप तो आएगा 18 जोड़ दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 18 108। जब आपका सेलिंग प्राइस 108 आ चुका है, देखिए क्या बोला है, पहले हम 100 में मान लिए 100, अब 120 में बेचे हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है? अब बोला है 10% कम, तो 10% कम मतलब 90। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, जब वह 30 रुपये कम में दे रहा है तब भी, तो 20% का प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 108। कितना कम में बेच रहा है? यहाँ से कितना कम में बेच रहा है? 12 कम में बेच रहा है। तो 12 की वैल्यू कितना है? 30। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। तो 100 की वैल्यू पूछा है, 30 12 100, 2500 आपकी। देखिए घड़ी बहुत महंगी है, 2500 की है। देखिए हाँ, देखिए आपका क्या है, 100 क्या है सेलिंग प्राइस? यहाँ पे 120 है, यहाँ 108 आ गया, तो कितना कम में बेचा? 120 से 108 कितना? 12 कम में बेचा। तो 12 किसके? 30 के। तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो हाँ 100 की वैल्यू पूछी है, तो 3 चौक 12, 3 धाम 30, यहाँ 3 10 होगा भाई, सॉरी 3 धाम 30, 3 चौक 12, फिर 4 से काटेंगे 25, 250 आपकी घड़ी का मूल्य जो है क्या आएगा? घड़ी का मूल्य 250। यहाँ काटेंगे 25 चौका 100, 25 कट जाएगा, यहाँ 250। ये आपकी घड़ी। देख लीजिए क्वेश्चन था आपका और ये आंसर। पहले 100 माने, 120 में बेचा, फिर 10 कम में खरीदा होता तो 20% का लाभ होता, तो निकाल लिया वहाँ से 108। कितना कम में बेच रहा है? 12 किसके बराबर? 30 के। तो 100 की वैल्यू पूछी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 30/12 इंटू 100, आपका जो है 250 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12%, देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, 12% के लाभ पर बेच रहा है। चलिए ठीक है, यदि उसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। यही क्वेश्चन है आपका। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मानेंगे 100, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचा होता? सेलिंग प्राइस आपका 12% के लाभ पर बेचा होता, तो क्या है 112।
अब नया जो आपका नया बोल रहा है, नया कॉस्ट प्राइस कितने रुपए कम में खरीदा होता है, उसे 12% कम में खरीदा होता है। 12% कम खरीदेंगे तो यहाँ 12 घटाएंगे कितना आएगा, 88 रुपये में खरीदा होता तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपये कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता, 27% का लाभ होता, 27% का लाभ होता। तो यहाँ से हम निकालेंगे 88 का 27%, जो कि देखिए यहाँ पे अब देखिए करने का तरीका क्या है, 27% दे चुका है तो सीधे आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे, 88 का 27%, या ये लाभ हो रहा है तो 127% भी लिख सकते हैं। तो 88 का 27% कितना होगा, 4 दूनी 8, दूनी 8, 25 चौका 100 हो गया। अब तो कटना नहीं है। हाँ देखिए, तो अब गुणा करिए, 22 गुणे 27 करिए। हाँ तो 4 5 4 9, हाँ 594। तो आपका क्या आएगा, 88 प्लस 594/25। देखिए जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ये। तो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेशन करने के लिए सीधे आप यहाँ एक की वैल्यू भी निकाल सकते थे, नहीं तो 27% भी आप निकाल सकते थे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या है, अब यहाँ पे पूरा आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आप निकालिए। तो 88 25 से गुणा करिए, 0 4 8 दूनी 16 20, यहाँ पे भी 200, 0 0 2 2, 2200 आ गया। 2200 में 594 बढ़ेगा, 2 5 2 7 9 4, तो आ गया आपका 2794/25। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब कितना कम में बेचा, देखिए अब यहाँ में बोल रहा है कितना रुपए कम में बेचा है, 9 रुपये कम में बेचा है। और यहाँ कितना कम है, यहाँ निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा, अब देखिए 112 सॉरी हाँ 112 माइनस ये 2794/25, 25 से गुणा का 25 दूनी 50, 0 5, 25 से कम 25, 5 30 0 3, 25 से कम 25, 5 3 28, माइनस 2794, कितना 28 27 9 4 है, तो 9 4 मतलब 6/25। देखिए अब यहाँ करेंगे, यही 6 जो हमारा 25 आ गया है किसके बराबर है, 9 रुपये के। तो हमें पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस 9/6/25 जो है ऊपर चला जाएगा, 25 जो है यहाँ चला जाएगा इंटू 100। देखिए एक बार और देखेंगे, 3 2 से 3 दूनी 6, 3 3 9 2, देखिए हाँ यहाँ से काटेंगे, 25 25 125, 0 5 3 15 5 हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7 3 3750। देखिए यहाँ 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 50, 25 25 125, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देख लीजिए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन अभी थोड़ा ही ख़त्म हो गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो करना होता है। इसमें आपको देखिए अगला क्वेश्चन है रमेश, देखिए अगला क्वेश्चन, रमेश एक वस्तु को
5% की हानि बेचता है, 5% की हानि बेचता है। और क्या, यदि वह उसे 30% कम में खरीदा होता तथा 38.5 रुपये कम में बेचा होता तो उसका 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्रय मूल्य मानेंगे सीपी क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे, जो आपको कॉस्ट प्राइस है मानिए 100 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 5% की हानि बेचता है तो 95। अब देखिए नया जो आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, कितने रुपए कम में, 30% की कम में मूल्य में खरीदा होता, 30% कम में मतलब 70 रुपये में अब खरीदा होता। तो अब देखिए खरीदा होता 38.5 रुपये कम में बेचा होता तो उसका लाभ 20% का होता। लाभ क्या है 20%, 70 का 20 निकालिए या 120 निकालिए, बात वही है। 70 का 20 निकालेंगे 7 दूनी 14 आएगा, 14 जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा 48। देखिए 84 आ गया, 84। अब यहाँ से यहाँ कितना कम में है 84, और ये 6 5 11, 11 कम में बेचा है, 11 कम में, क्वेश्चन में 38.5 है। एक की वैल्यू कहाँ आ गई, 11 तिहाई 33, 5 11 पचे 55, 3.5 आपकी एक की वैल्यू आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 350, 350, 350, 2 जीरो लगाएंगे एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद यहाँ लगाएंगे तो घट जाएगा 350 आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल था। तो देखिए आज हम जो आपका टाइप 13 था वो उसके एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अब अगला टाइप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आपको डिस्काउंट, बट्टा, छूट ये सब पढ़ाएंगे, जैसे एकल छूट, क्रमिक छूट, ये सब। चलिए तो आप आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।